नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार और बिहार में चुनाव, हालांकि उसमें अभी समय है, लेकिन इसकी चर्चा लगातार तेज हो चुकी है। तमाम जो पार्टियां हैं वो वहां पहुंच चुकी हैं। नए नए वादे, आए दिन नए नए लोगों को रिझाने के लिए नए नए वादे किए जा रहे हैं। नए नए चीज़ों के नए नए वादे उनके सामने पेश किए जा रहे हैं। इसी में से एक नया कुछ लेकर आई कांग्रेस। कांग्रेस की जो कोशिश थी वो अच्छी थी कि बिहार में जो तमाम महिलाएं हैं, लगभग उनको 5 लाख सैनिटरी पैड्स आवंटित किए गए। एक अच्छी सोच के तहत बिहार में महिलाओं की अगर हम बात करें तो महामारी के वक्त आज भी बिहार की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड के बारे में जानती तक नहीं है। ऐसे में अगर इस विषय की बात की जाए तो एक सेंसिटिव विषय को पकड़ा था कांग्रेस पार्टी ने। उस पर फोटो को लेकर मामला शुरू हुआ कि सैनिटरी पैकेट्स जो थे उस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें थी, जिसको लेकर जो बीजेपी है उन्होंने घेरना शुरू किया कांग्रेस पार्टी को। लेकिन उसके बाद कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए गए, जिसमें कुछ कलाकार जो खुद को कहते हैं, जो नकल करते हैं बड़े बड़े राजनेताओं की, उन्होंने भी कुछ वीडियो शेयर किए। और उस वीडियो में जिस तरीके से नकली उस वीडियो को मॉर्फ किया गया और उसमें पैड के अंदर राहुल गांधी की फोटो दिखाई गई, उसको लेकर अब कांग्रेस जो है वो हमलावर हो चुकी है और कांग्रेस ने जगह जगह पर इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज करा दी है। अब इस विषय पर समझने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं से जुड़े हुए एक सेंसिटिव टॉपिक को लेकर आखिर किस तरीके से कांग्रेस को घेरा गया और इस कांग्रेस के बहाने से जिस तरीके से महिलाओं की समस्या का मजाक मुखौल बनाया गया है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त पंकज श्रीवास्तव जी हैं। पंकज जी, सबसे पहले ये समझना चाहूंगी कि महीने के वो 4 दिन 6 दिन जब महिलाएं महामारी से गुजर रही होती हैं, उनके लिए वैसे ही बड़ा मुश्किल दौर होता है। अगर आप उसको आसान नहीं बना सकते, आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, और अगर कांग्रेस ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, उसका इस तरीके से खंडन करना, इस तरीके से मजाक उड़ाना, कैसे देखते हैं पूरे विषय को? देखिए, ये तो वो वाली बातें हो गई कि हर छोटी बड़ी कामों में मोदी जी की तस्वीर लगती है। तब तो किसी ने इस तरीके का व्यंग्यात्मक तरीके से प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया होगा। ये कोई पहली बार नहीं है। ये बार बार भाजपा आईटी सेल के द्वारा, भाजपा द्वारा, आरएसएस के द्वारा राहुल गांधी के ऊपर उनके इमेज को खराब करने के लिए एक षड्यंत्र, प्रयोग, साजिश किया जाता रहा है। जैसे आलू से सोना बनाने की बात खुद प्रधानमंत्री जी यूपी के फर्रुखाबाद और गुजरात के पाटन की सभा में बोले थे। जवाबी सभा में जब काफी समय बीतने के बाद फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगा फर्रुखाबाद में, पाटन में, तो राहुल गांधी जी ने कटाक्ष किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि आपने बोला था कि हम फर्रुखाबाद में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे, जो आलू के दाम में बिकता है वो सोने के दाम में बिकेगा। मतलब उनका कहना ये था कि इधर से जो आलू आप डालोगे तो उधर से सोना निकलेगा। माने चिप्स की फैक्ट्री, एक आलू का दाम अमूमन मान लीजिए 2 रुपया है, लेकिन चिप्स के तौर पर जब बिक्री होगा तो 10 रुपए का होगा। तो वो प्रधानमंत्री चूंकि हमेशा से झूठ बोलने के ये रहे हैं, सच्चाई तो उनके जीवन में, उनके दैनिक कार्यक्रम में, फितरत में भी नहीं है। सपने में भी आप नहीं सोच सकते कि देश के प्रधानमंत्री कभी सच भी बोल रहे हैं। अच्छा। हर मोर्चे पर झूठ बोलते कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं। देखिए, फिर आप उसी बात से अगर कहेंगे, घर में थे, उनके भाई ने आरोप लगाया गहना जेवर की चोरी की, झूठ पहले वहीं से बोले। पढ़ाई को लेके झूठ बोला, जब टीवी पर इंटरव्यू दिया तब उन्होंने कहा मैं 40 साल भीख मांग के खाया, कहीं बोला मैंने 35 साल भीख मांग के खाया, तो कभी बोला उन्होंने कि मैं सेना के जवानों को चाय पिलाता था, तो कभी बड़नगर में चाय बेचता था। जब गुजरात में थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कर लिया, जब दिल्ली में थे तो गुजरात से एमए कर लिया, और वो भी 80 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट का वो फाउंड नहीं था जो उनके बैचमेंट रहे होंगे, उस समय के पढ़ने वाले लोग रहे होंगे देश भर में। उस समय कंप्यूटर की इतनी अधिकता नहीं थी, गिने चुने कंप्यूटर हुआ करते थे, एक कलकत्ता में, एक मुंबई में और दूसरे चेन्नई में। बहुत कम, माने रियर केस वाली बात थी। लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि झूठ बोलने में माहिर हैं तो बोलते रहे। अब भाजपा आईटी सेल के लोगों ने एक पढ़े लिखे जो विदेश से पढ़ के आए, उनके इमेज को लगातार धूमिल करते रहे।
ऐसा है वैसा है। आपने देखा होगा शीला दीक्षित के छवि को धूमिल किया गया कि ये तो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ। किस तरीके से मनमोहन सिंह सरकार को कोयला घोटाला में घसीटा गया, 2G में घसीटा गया। उसके लिए एक पूरी कहानी अमेरिकी फंडिंग के तहत देश में मनमोहन सिंह सरकार को अस्थिर करने के लिए रामलीला मैदान में एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत, एक प्रयोग के तहत अगर मनमोहन सिंह जी 5 साल के लिए और प्रधानमंत्री बनते तो आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था होती, निश्चित तौर पर। अच्छा। और बीजेपी तो कहती है कि देश खत्म हो चुका होता। देश तो अब पता चलेगा ना, खत्म हो रहा है ना, इसी झूठ और फरेब के कारण। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होता क्या है? क्या आपने देखा बिहार के वो भाजपाई मंत्री, मौतों का सौदागर, जो नकली दवाओं को सप्लाई करता था, किन किन अस्पतालों में दवाइयां सप्लाई किया? क्या प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया? क्या प्रधानमंत्री ने जीवेश मिश्रा को बर्खास्त किया? क्या प्रधानमंत्री की संवेदनहीनता इतनी मर गई कि देश में उनके संरक्षण में उनका मुंह बोला विधायक, उनका मुंह बोला मंत्री लोगों की जान से खेल रहा है और प्रधानमंत्री चुप और मौन है? वो प्रधानमंत्री जो हर विराट कोहली के अगर कुत्ते की उंगली में चोट लग जाए, विराट कोहली को चोट लग जाए, उस पर ट्वीट करते हैं, जीवेश कुमार पर ट्वीट किया। लेकिन अभी यही सवाल है कि आपस में पार्टियों के जो भी रहा हो, जो भी वो करती हैं एक दूसरे के साथ, उनकी हर चीज में मीन मेख निकालना, वो एक अलग बात है। लेकिन महिलाओं को जिस तरीके से इस बार टारगेट किया गया है, महिलाओं रंजन के प्रोफाइल पर जाएंगे तो उनके संबंध रामनाथ कोविंद जी से है। अच्छा। उनके संबंध मीनाक्षी लेखी जी से है। उनके संबंध रेखा गुप्ता से हैं। उनके संबंध कपिल मिश्रा से हैं। तमाम भाजपा के कई 20-25 से अधिक उनके फोटोग्राफ मिलेंगे आपको। रतन रंजन को खास करके एक सुनियोजित तरीके से विरोधी पक्ष के नेताओं को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपने देखा होगा, हर जगह वो मफलर बांध के टोपी पहन के आ जाता था। नेहा सिंह राठौर वो भी महिला हैं जी, और बिहार से आती हैं। उनको तरह साड़ी पहन के, अरे भाई आपको अपने पुरुषार्थ पर शक है क्या? और आपने अगर राहुल गांधी पर ही टिप्पणी करनी थी तो डायरेक्ट रूप से करते। हाँ। आप महिला कहाँ सैनिटरी यूज करती है नहीं करती है वो भाषा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे संस्कार में नहीं है। जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल किया, निश्चित तौर पर देश में उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। और खास करके ये भाजपा नेताओं को, दिल्ली के कानून मंत्री जो उनके शागिर्द हैं, दिल्ली के जो पूर्व विदेश मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, वो शागिर्द हैं, तो भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ उनका संबंध रहा है, चूंकि रामनाथ कोविंद जी भाजपा के बहुत पुराने नेता हुआ करते। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। एक सामाजिक ढांचा है, सामाजिक ढांचे के अंतर्गत बाप को, भाई को, सबको पता है, मामा को, नाना को, सबको पता है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई खुलेआम सार्वजनिक तौर पर वीडियो बना के कोई बोलता हो। तो ये महिलाओं का अपमान है, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति का अपमान है, ये भारत के जो शुचिता का अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है, इसका सरासर उल्लंघन है कि आप इस तरीके से लिंग भेद के आधार पर टिप्पणी नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बीजेपी शासित राज्यों में होगी कार्रवाई? बीजेपी शासित शासन की बात नहीं है, भाजपा नेताओं की भी माँ बहनें हैं, भाजपा नेताओं की भी बेटियां हैं। बगैर महिला का किसी भी दल के रहने वाले हों, उनका घर ही नहीं भरा पूरा हो सकता है। ये तो है नहीं कि भाजपा में सारे ऐसे ही यानी संतान लोग हैं। तो निश्चित तौर पर जो महिलाओं का सम्मान करता हो, जिस देश में महिलाओं को पूजने की व्यवस्था हो, उस देश में महिलाओं के ऊपर इतनी गंदी फब्तियां कसना, और ये तो सावरकर के लोग हैं, माफी मांग लेना इनकी पुरानी आदत है। आपने देखा वो वीडियो सब डिलीट कर दिया, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का है, कई लोग सेव कर लेते हैं। तो इस आधार पर
क्लियर है। नहीं, मतलब देखिए, विरोध करना एक अलग बात है, किसी भी कोई भी नया चीज लेकर आए कोई दूसरी पार्टी, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए, पर विरोध के नाम पे इस तरीके से, जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो वहां नकली फोटो लगा के राहुल गांधी की और इस तरीके से विरोध करना, कितनी आपको लगता है कैसी गिरी हुई हरकत है चलो ये? एक बार वो राहुल गांधी जी की फोटो उसके कवर पेज पे लगाता तो क्षम्य था, लेकिन एक महिला होकर मैं कैसे लगाऊं, क्या करूं, आपको शादी कर लेनी चाहिए, ये कर लेनी चाहिए। अरे बेशरम, तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं, तुम्हारी भी माताएं हैं, वो भी सैनिटरी पैड यूज करती हैं। अक्षय कुमार कहे तो कोई बात नहीं, अगर राहुल गांधी की फोटो लगे मतलब बांटा दिया जाए, यही अगर नरेंद्र मोदी की फोटो लगे होती, कोई अगर मान लीजिए विपक्ष का आदमी अगर उस पर कमेंट किया होता तो आज क्या होता। तो ये लोग महिला सम्मान की बात तो जानते ही नहीं है। आपको बनारस में मिला होगा अभी कि एमए की छात्रा के साथ क्या हुआ। आए दिन ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं है जिस दिन महिलाओं के साथ अत्याचार जुल्म नहीं होते। ये वही लोग हैं। एनसीआरबी का डाटा जब उठाएंगे तो सब सर्वाधिक भाजपा नेता मिलेंगे जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं। आपने मनोहर लाल धाकर को भी देखा होगा, कुछ नहीं हुआ। तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा, बीजेपी में, और जिसके नेता आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी जैसे हैं जो महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं, उनकी पार्टी जब इस तरीके से अपमानित करती है महिलाओं को, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, चिराग तले अंधेरा है। अच्छा। खुद प्रधानमंत्री जी अगर महिला का सम्मान नहीं करते हैं, कहाँ करते हैं? अब देखिए आप कह रहे नहीं करते। अच्छा, जसोदाबेन जी क्या प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं? वो उनका पर्सनल मैटर है। ऐसे पर्सनल कैसे हुआ? राजा का जो पद होता है, समझिए, लोकतंत्र में भी और धार्मिक दृष्टिकोण से भी राजा का पद सार्वजनिक होता है। ये अगर आप लोग मीडिया के लोग कहते हैं तो सरासर गलत है। तो वो राजनीति में आने से पहले की बात है, अब उसको आप छुपाएंगे क्यों? जिस सनातन परंपरा में 16वां संस्कार शादी है, जिस भारतीय संविधान में महिलाओं को बराबरी का हक है, आप उसको आप ये इग्नोर नहीं कर सकते संविधान को। भारत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि से चलना होगा आपको। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं करते महिलाओं का? नहीं, आज भी नहीं करते। आपने देखा होगा सनातन परंपरा में एक वैवाहिक जोड़ा किसी भी शुभ कार्यों में बगैर पत्नी के साथ नहीं बैठ सकता। राम मंदिर के उद्घाटन में मोदी जी तो बैठते हैं। मोदी जी अकेले काफी हैं। कुछ नहीं काफी है। ये लोग पाखंडी लोग हैं। ये लोग धर्म को तार तार करने वाले लोग हैं। ये लोग संविधान को कुचलने वाले लोग हैं। किस तरीके से भाजपा के तमाम नेताओं ने संविधान बदलने की बात कही? क्या प्रधानमंत्री की संवेदना इतनी मर गई थी? वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के पास जाके माल्यार्पण करके चले आते हैं और फिर वही काम करते हैं जो उनके पूर्वज करते आए हैं, जो आरएसएस वाले करते आए हैं। इसी रामलीला मैदान में बाबा साहब अम्बेडकर के दिल को इतना दुखाया आरएसएस के लोगों ने। हिंदू बिल कोड के विरोध में बाबा साहब के पुतले जलाए, तिरंगा को पैरों तले रौंदा, तिरंगा अपने घरों पर नहीं फहराया। तो इनका डीएनए ही उस तरीके का है, तो ये नहीं समझ सकते हैं। तो ये हैं पंकज श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बिहार में महिलाओं को बीच में लेकर इस वक्त जो छीछा-लेदर की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। बिहार की बेटी सनेहा कुशवाहा के साथ बनारस में दरिंदगी हुई, प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। बनारस में प्रशासन ने बगैर पोस्टमार्टम कराए हुए, बगैर परिवार को सौंपे हुए, सासाराम की बेटी थी सनेहा कुशवाहा। आपने मुख्यमंत्री के गिरिश जिला में आपने देखा होगा, महिला के पैरों में कील ठोकी जाती है। हम तो सुनते थे कि आजादी से पहले ऐसा होता था, अब तो आजादी के बाद भी आजाद भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और सुरक्षित नहीं है तो भाजपा आरएसएस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से। तो इसीलिए बेटी अगर बचाना है तो भाजपा को भगाना है। तो इस तरीके की किसी भी वीडियो का और किसी भी वक्तव्य का ना तो हम और ना हमारा चैनल समर्थन करते हैं, और ये गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि किस तरीके की छोटी मानसिकता को दर्शाता है जब कोई व्यक्ति इस तरीके की बात करता है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनता लाइव। धन्यवाद।